जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियर किया जाता है। साथ ही हम लोग एजुकेशन का जो भी सिलेबस है उसको टारगेट करते हैं और हम लोगों का ये 2023 में जो एग्जाम होने वाला है आपका दिसंबर में, फिर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट के थ्रू, उस पर हम लोगों का पूरा पूरा फोकस है कि उस एग्जाम को हम लोग किस तरीके से क्रैक करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने यूनिट 10 को डिस्कस कर लिया है। यूनिट 9 का डी पोर्शन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या है आपकी यूनिट 9, ठीक, यूनिट 9 को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये तीन चीजें हम लोगों को इस सिलेबस में आपका पूरा मिलता है। आपका ये यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोगों ने इसमें जो है काफी चीजों को डिस्कस किया था। हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल देख चुके हैं, अपने मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट कॉर्प क्या होता है, और सीपीएम क्या होता है, पर्ट क्या होता है, सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत डीप में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जैपनीज मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? जैपनीज मॉडल के बारे में। ठीक, जैपनीज मॉडल होता क्या है, इसके साथ साथ इनके क्या कंसेप्ट है, उन सभी को लेके चलेंगे। जैपनीज मॉडल होगा, जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज। ठीक, ये द जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज, जिसमें हम लोग जो इसमें दिया है आपके सिलेबस में दिया है जस्ट इन टाइम। सबसे पहले जस्ट इन टाइम दिया है, ठीक, एक ये दिया है, और दूसरा आपका पोका यूके दिया है। आपका क्या दिया है? पोका यूके। ये दो आपको दिए हैं, इन्हीं दोनों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये दो होते क्या चीज है, इसमें इससे इसके कंसेप्ट क्या बनते हैं, इन सब चीजों को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आज की डेट में हम लोगों ने। ठीक है ना? तो सबसे पहले जस्ट इन टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पोका यूके सबसे पहले ये है कि ये कहाँ से आए, तो ये जापान से है। जैपनीज मॉडल जो है जापान से ये आया है, इसलिए इसको जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज। ये चेंजेस को नोटिफाई करता है, डिफाइन करता है कि हम किस तरीके से कोई प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर जितनी भी डिस्कस हम लोग करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई मैनेजमेंट है, कोई स्कूल है, कोई कंपनीज है, उन सबसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसमें मुख्य रूप से ये देखने का प्रयास किया जाता है कि हम कम समय में अच्छे प्रोडक्ट को किस तरीके से पा सकते हैं। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट को हम किस तरीके से पा सकते हैं कम समय में। ठीक, तो यहाँ पर ये देखने का प्रयास किया जाएगा हम लोगों के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जस्ट इन टाइम की। तो जस्ट इन टाइम में क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये भी जान लो, अगर जिनको ना पता हो। परिवर्तन का जापानी मॉडल, क्या लिखेंगे? परिवर्तन का जापानी मॉडल है। इसमें जस्ट इन टाइम में सबसे पहले हम देखते हैं जस्ट इन टाइम होता क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये दोनों जो है क्वालिटी पर बात करें। किस पर? क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता पर ध्यान देगा। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन दोनों चीजों पर ये पूरा पूरा ध्यान देगा और बताएगा कि कैसे हम लोगों को चीजों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जस्ट इन टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट इन टाइम क्या होता है? ये कहता है कि यह जो है एक मूल रूप से समय गुणवत्ता और मात्रा में ग्राहक की मांग को जो पूरा करने के लिए होता है। कुल मिला के इसमें 3 पॉइंट हम लोग को नोट करना है। सबसे पहले कहता है कि इट ओरिजिनली रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 चीजें हैं, टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये 3 पॉइंट है। इसी 3 पॉइंट को उसने डिस्कस करने के लिए कहा है कि जस्ट इन टाइम क्या कहता है, यह मूल रूप से समय, गुणवत्ता और मात्रा को, ये सब चीजें किसके लिए? ये सब चीजें कस्टमर के लिए है। ठीक,
कस्टमर के लिए मतलब ग्राहक के लिए। ठीक, ग्राहक के लिए होता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को बताइए। जी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट इन टाइम पढ़ा। तो जस्ट इन टाइम में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ग्राहक जो मांगता है, जो कस्टमर मांगता है, कस्टमर क्या चाहता है कि उसको कोई भी प्रोडक्ट में समय कम लगे, क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी ज्यादा हो। यही तीन चीजों पर वो ध्यान देता है। तो जस्ट इन टाइम भी यही काम करता है। जस्ट इन टाइम क्या करता है कि मूल रूप से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में टाइम कम लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी बेहतर और ज्यादा हो उसको, तो ये यहाँ पर काम करता है इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझ में आया? बताइए, बताइए, समझ में आया इसका? सर अभी ज्वाइन किया है तो सर एक्सप्लेन कर देना एक बार। अच्छा, चलिए, अब यहाँ पर अगर इतनी चीजें थोड़ी सी समझ में आई तो फिर एक बार हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझिएगा कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है। जस्ट इन टाइम मूल रूप से जो कस्टमर होता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन, उसकी डिमांड के आधार पे हमको चलना है। ठीक है, उसकी डिमांड के आधार पर चलना है। अब उसकी डिमांड क्या होती है? उसकी डिमांड होती है कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें टाइम कम लगे, क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी, मात्रा उसकी अधिक हो। तो ये जस्ट इन टाइम का काम होता है। अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सीधे और साधारण अर्थों में कहें तो इसका अर्थ यह होता है कि न्यूनतम खर्च पर अधिक उत्पादन किया जाए। मतलब कहता है कि इट हैज नाउ कम टू मीन प्रोसीजिंग विथ मिनिमम वेस्ट। ठीक है, ये क्या है? कुल मिला के मिनिमम वेस्टेज का काम करता है। मिनिमम वेस्ट का बात ही करता है। मिनिमम वेस्ट का मतलब होता है कि कम से कम चीजें खराब हो। वेस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम खराब हो। ठीक है ना, कम से कम चीजें खराब हो, इस पर ये ध्यान देना है। मिनिमम वेस्ट मतलब कम से, कोई भी हम काम करें उस काम को करते समय जो है ज्यादा हमें खर्च ना देखना पड़े, कम से कम खर्च पे हम उसको अपने काम को कर जाए। ये आपका यहाँ पर ये पूरा पूरा देता है ध्यान यहाँ पर आपका। क्लियर? यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर वेस्ट का मतलब क्या होता है। वेस्ट को इन्होंने सामान्य अर्थों में बताया है, जिसमें समय और संसाधन तथा सामग्री जितनी भी चीजें मिली हो, सब चीजों को, मतलब कि टाइम भी कम लगे, क्वालिटी भी हमारी ज्यादा खराब ना हो और क्वांटिटी भी हमारी अधिक निकल कर आए, तो इन सब चीजों को वेस्ट के रूप में ही है। तो जस्ट इन टाइम में सबसे ज्यादा क्या चीज देखा जाएगा? तो जस्ट इन टाइम में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन दिया था कि जस्ट इन टाइम के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस पर देखते हैं, तो यहाँ पर वेस्टेज को कम करने का यहाँ पर ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? सभी को क्लियर है इतने पॉइंट? जी सर। ठीक है ना? जी। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जस्ट इन टाइम का अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि वेस्टेज को कम वेस्टेज करना, या जो भी चीजें खराब होती हैं उसको खराब ना हो, अच्छे ज्यादा उत्पादन क्षमता ज्यादा हो और खराबी उसमें कम आए। ये यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस करते हैं यहाँ पर बताने का आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक, अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी टोयोटा मोटर कंपनी ने 1970 के दशक में इसको प्रयोग में लाया था। किसने? टोयोटा मोटर कंपनी ने। ठीक, कब लाया था? 1970 में। टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले 1970 में इसका प्रयोग किया था। अगर इसकी और भी चीजें एग्जाम में केवल यही पूछा जाता है कि तो ये जो है क्या होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें एकदम क्लियर हुई, पहले बताओ कि जस्ट इन टाइम क्लियर हो गया, बेसिक चीजें सर कंप्लीट हुई। ये टोयोटा क्या है?
लास्ट में जो आपने ये लिखा है टोयोटा 19। मोटर कंपनी है। टोयोटा मोटर कंपनी ने जस्ट इन टाइम को सबसे पहले यूज किया था, जिसमें कम वेस्टेज को उन्होंने कम वेस्टेज पर ध्यान दिया था, क्वालिटी क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दिया, टाइम उनका कम लगे, इन सब चीजों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। आपका क्लियर है? बताइए। जी सर, जी सर। अब बात करते हैं, अभी बेसिक चीजें मैंने बताया, अभी और भी चीजें बताएंगे, लेकिन कंपेयर करके दोनों को बताएंगे तो दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम पोका योके की बात करते हैं। पोका योके में कहते हैं कि पोका योके का अर्थ में सबसे पहले पोका का अर्थ क्या होता है? ठीक, पोका का अर्थ क्या होता है? तो पोका का अर्थ होता है गलतियां। क्या होता है? मिस्टेक। ठीक, गलतियां, मिस्टेक होती है। ठीक, गलतियां होती है। और योके का मतलब क्या होता है? यहाँ पर योके का मतलब क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पर योके का मतलब होता है इसमें जो है बचना, बचना या बचाना, है क्या होता है? अवॉइड करना। अवॉइड मतलब बचना। सनिग्धा जी आप म्यूट कर लीजिए, बार बार स्क्रीन हट जा रही तो है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पोका, अब देखिए पोका का मतलब हो गया गलतियां, और योके मींस बचाना, मतलब गलतियों से बचना ही, पर उसका सीधा सीधा मतलब होता है गलतियों से बचना। गलतियों से जब हम बचेंगे तो जीरो डिफेक्ट की बात आएगी। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि जीरो डिफेक्ट की बात कौन करता है? जीरो डिफेक्ट। ये एग्जाम विज्ञापन संख्या 50 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि जीरो डिफेक्ट की बात कौन करता है? जस्ट इन टाइम करता है, पोका योके करता है, या और भी जो विकल्प दिए थे तो वो। तो यहाँ पर याद रखिए जस्ट इन टाइम ही जो जीरो डिफेक्ट की बात करता है। शून्य दोष, हिंदी में बोलते शून्य दोष। सर जीरो डिफेक्ट जस्ट इन टाइम करेगा कि पोका योग? जस्ट इन टाइम जीरो डिफेक्ट की बात नहीं करता है, वो वेस्टेज की कहता है। वो कहता है कि उत्पादकता में जितने कम से कम सामान खराब हो और जितने ज्यादा से ज्यादा सामानों को हम यूज कर ले, वही जस्ट इन टाइम कहता है। जस्ट इन टाइम कहता है हम समय की बचत करेंगे, क्वालिटी हमारी अच्छी हो और उत्पादकता में मात्रा भी हमारी ज्यादा हो, तो वो ये कहता है। लेकिन पोका योके ये सब नहीं कहता। पोका योके सीधे कहता है कि हमें गलतियों से बचना है, ठीक है ना? हमें गलतियों से बचना है। कुल मिलाके कहता है कि पोका योके इज ए क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक। क्या है ये एक है क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक। क्वालिटी लिखेंगे मेथड, ये क्या है? ये एक तरीके से क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक है। क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक, ठीक, क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक मतलब कि गुणवत्ता आश्वासन तकनीक। गुणवत्ता आश्वासन तकनीक। याद रखिएगा ये किसके अंदर आ जाता है? क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक के अंदर। एक तरीके से क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक है जिसमें कहता है आश्वासन। आश्वासन को मतलब होता है किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को भरोसा दिलाना कि आपका काम बेकार नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। तो यही शून्य दोष, जीरो डिफेक्ट की बात करता है क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक। एक तरीके से इसको लिया जाता है। इसमें क्या कहता है? पोका योके का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी उत्पाद में क्या कहते हैं? किसी भी उत्पाद में दोष को या कमी को जल्दी से जल्दी रोकना और उन्हें सुधार करके समाप्त कर देना। सुधार के द्वारा समाप्त करना, मतलब जो भी कमियां हैं, क्या है? कमियों को समाप्त कर देना, कमियों की मात्रा को कम नहीं करना है। याद रखिएगा यहाँ पर सुधार करके मात्रा, जो भी कमियां हैं उनको समाप्त करना है, उनको कम नहीं करना है। जबकि यहाँ पर ये क्या कहता है? यहाँ पर कम करने की बात कहता है। कहता है किसी भी वेस्टेज को कम से कम चीजें खराब हो हमारी, लेकिन ये कहता है कम से नहीं मतलब है हमें उस चीज को हटा ही देना है, शून्य पर लेकर चले आना है। ठीक है?
टोयोटा ने इसने भी प्रयोग किया था, टोयोटा कंपनी ने इसको भी प्रयोग किया था। ये 1970 में प्रयोग किया गया था और ये 1960 में प्रयोग किया गया था। ठीक। और ये शब्द जो है पोकायो के शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? तो सिंगोए ने लाया था ना, ठीक ना। ये है सर ये 1960 में आया था। हाँ, ये 1960 में जो है टोयोटा कंपनी ने ही प्रयोग किया था। डॉक्टर सिगेओ था, सिगेओ, ठीक, डॉक्टर सिगेओ सिंगो। ठीक, 1960 में इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, पोकायो के शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिंगो ने किया था इसको, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सिगेओ सिंगो, डॉक्टर सिगेओ सिंगो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1960 में टोयोटा कंपनी में जो थे, तो इन्होंने वहां पर इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कब किया था? 1960 ईस्वी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसका प्रयोग जो है टोयोटा मोटर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बनाते समय इन सब चीजों का यूज किया था, जिसको कहा गया जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि वेस्टेज को कम करना। पोकायोके का मतलब क्या होता है? जीरो डिफेक्ट, मतलब गलतियों से बचना। गलतियों से बचेंगे तो जीरो डिफेक्ट आपका आएगा यहाँ पर। क्लियर है? इतने पॉइंट, 2 पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गए? बताइए सर ये जीरो डिफेक्ट का यूज कब करेंगे? कमियों को खत्म कर देने पे या कि कमियों को कम करने पे? हाँ, जीरो डिफेक्ट का मतलब होता है जहां पर किसी प्रकार की गुंजाइश ही ना हो, किसी भी प्रकार की कोई, मतलब कोई भी ये ना कह सके कि इसमें अभी ये कमी है। इसीलिए दोनों को कंपेयर करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझने का प्रयास करो कि यहाँ पोकायोके में कहता है कि जीरो डिफेक्ट मतलब किसी भी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक कहते हैं। इसमें गुणवत्ता आश्वासन तकनीक है कि 100% आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो 100% होगी, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। लेकिन यहीं पर जस्ट इन टाइम क्या कहता है? जस्ट इन टाइम में कहता है कि कमियों को, क्या कहता है? कमियों को, खराबियों को कम से कम चीजें खराब करना। वेस्टेज है, जो खराब चीजें, उसको कम से कम खराब चीजें हमारी हो। जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में 100% में से 90% या 80% हमारी चीज यूज में आनी चाहिए, 20% ही खराब हमारा होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि हमारा 20% नहीं, हमारा पूरा 100% हमारा सही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने कुछ वर्ड को यूज किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वर्ड, तो उन वर्डों को भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। उन वर्डों को भी हम ध्यान देंगे। इसमें कहता है कि जिट से जुड़ी कई जापानी कंपनी, जापानी, ये जस्ट इन टाइम को हम शॉर्ट में जिट बोलते हैं, याद रखिएगा, JIT, जिट, शॉर्ट में जिट बोलते हैं ना। तो जिट से जुड़ी कई जापानी शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको साफ कर देंगे इतना, तभी उसके वर्ड्स को हम बता पाएंगे। पॉइंट होता है आपका वही, जैसे मैंने बताया ना, जीरो डिफेक्ट या क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक का यूज हम किसमें करते हैं? जस्ट इन टाइम में, कि पोकायोके में। ठीक की पॉइंट्स है, इनको याद रखना है आपको। सबसे पहले ये बात करेंगे एंडम की, ठीक, एंडन, ठीक है। एंडन क्या होता है? ये वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड इन्होंने यूज करे हैं, वो हम लोग याद ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये कहता है कि एंडन क्या होता है? एंडन ने बताया कि मुसीबत, तो मतलब मुसीबत रोशनी, जो मुसीबत रोशनी मतलब रेड लाइट जो होती है ना, जो हमें कोई भी चीजों को, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली हो तो हॉर्न या लाइट के थ्रू हमें पता चल जाता है। रेड लाइट जहाँ पर होती है, रेड सिग्नल, तो वहां पे प्रॉब्लम की चीजें दिखाई देती कि वहां रुकावट करना चाहिए।
तो जो मुसीबत वाली रोशनी जो होती है वो तुरंत उत्पादन को करने से रोक देती है। यह एक समस्या का यहाँ पर जो है एक समस्या का समाधान मुख्य रूप से किया जाता है। अगर इसको हम सीधे रूप में कहते हैं कि एंडम ट्रबल लाइट विच इमीडिएटली सिग्नल, मतलब इमीडिएटली सिग्नल देता है ये आपका। ठीक, लिखेंगे इमीडिएटली सिग्नल। ठीक, इमीडिएटली सिग्नल देता है। कैसा सिग्नल देता है? इमीडिएटली सिग्नल। ठीक, इमीडिएटली सिग्नल मतलब ये तुरंत जो है संकेत देता है। ठीक है, इमीडिएटली सिग्नल टू द प्रोडक्शन लाइन दैट देयर इज ए प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं, इसको एक वर्ड में हमें कहना पड़े कि एंडम क्या होता है। एंडम एक ऐसा वो प्रतीक चिन्ह है, ऐसा एक सिंबल है जिसमें जो है इमीडिएटली सिग्नल मिलता है। कैसा? लाइट के थ्रू, इमीडिएटली लाइट सिग्नल। कोई भी हमारा काम खराब हो रहा होगा तो उस समय वहां पर जैसे आप इसको समझा सकते हो कि एंडम क्या होता है। एंडम में आप कह सकते हो किसी भी समस्या, जब कोई समस्या आने वाली होती है तो जैसे ही समस्या आती है तो उसमें ही तुरंत हॉर्न बजने लगता है या तुरंत एक रेड लाइट जलने लगती है। तो इसका काम, एंडम का काम यही है कि एंडम का यही काम होता है। कोई भी समस्या आएगी तो तुरंत वो रेड लाइट जलने लगेगा और हमें बता देगी। मतलब इमीडिएटली लाइट सिग्नल का काम ये करती है हमारी। क्लियर? ये सर ये हाँ हेलो हाँ सर, ये बोलिए। एक मतलब मशीन है। हाँ एंड देन एक मतलब मशीन है जिसमें से इमीडिएटली सिग्नल आता है। हाँ, ये सिग्नल देता है, लाइट के माध्यम से ये सिग्नल देता है। जैसे मान लो एक मशीन है, ठीक, एक मशीन चल रही अच्छा, है। ओके। हाँ, एक मशीन चल रही है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये चल रहा है, चलते चलते यहाँ पर मान लो कोई पत्थर या कुछ भी उसमें वेस्टेज चीज आ रही, तो यहाँ पर जैसे ही वो रुक जाएगी ना तो तुरंत रेड लाइट यहाँ जल जाएगी कि खराब चीजें जा रही है। जब खराब चीजें जाने लगेंगी तो वहां पर इसको रोक देंगे, जिससे खराब चीजें जाने से रुक जाएंगी आपकी यहाँ पर। ठीक, तो एंडन का काम ये है कि इमीडिएट तुरंत जो है लाइट सिग्नल देगा। लाइट सिग्नल जो देगा यही आपका एंडन है आपका। क्लियर? पहला पॉइंट। अब दूसरा जिकोडा है आपका। दूसरा क्या है? जिकोडा। ठीक, दूसरा क्या आपका? जिकोडा है। जिकोडा क्या होता है? जिकोडा जो होता है ये आपका ऑटोनॉमिनस है आपका। ये ऑटोनॉमिनस इनेबलिंग मशीन टू बी ऑटोनॉमस एंड एबल टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। मतलब कि इसमें कहता है कि मशीनों को स्वायत्त होने और दोषों को स्वतः पता लगाने में सक्षम बनाना। मतलब दोष को खुद से पता लगाने में, मतलब कमियों को स्वयं से पता लगाना। ठीक, कमियों को स्वयं से पता लगाना। ठीक, कमियों को स्वयं से या खुद से पता लगाना ही आपका क्या होता है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉम इसको क्या बोलते हैं? ये ऑटोनोमेटेशन। ठीक है ना? ये लास्ट में जो लाइन मैंने बोला था, इसको क्या बोला था लास्ट में मैंने? इससे लास्ट में मैंने बोला था ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। ठीक, सभी को आवाज आ रही है? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। ठीक है ना? ये क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताए।
इतना सही लिखा लिखा आप लोग, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट, ठीक ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ठीक, हाँ सर आ ओके रही ओके। है। इतनी चीजें हो गई, इसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे आपकी मुड़ा आता है, आपका क्या आता है? मुड़ा, मुड़ा को हम लोग बोलते हैं वेस्ट। याद रखिए, मुड़ा को वेस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपशिष्ट। ठीक, अपशिष्ट बोलते हैं। और साफ कर दें ऊपर का, तब और लिखें। एंडन का बताइए, एंडन का क्या लिखाया था मैंने आपको? सर मिनिमम वेज। इमीडिएटली लाइट सिग्नल। इमीडिएट लाइट सिग्नल। ठीक है, फिर इसके बाद जिकोडा बताया था। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट्स। क्या बताया था मैंने? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने जो आपको बताया है मुड़ा। मुड़ा का मतलब क्या होता है? वेस्ट, इसको अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक, मुड़ा के बाद आता है आपका मुड़ा आता है। ठीक, मुड़ा का मतलब क्या होता है? मुड़ा में अनइवनेस होता है ना, विषमता होती है। क्या बोलते हैं? विषमता, विषमता या असमानता, इसको बोलते हैं अनसिमिलरिटी। अनइवनेस। ठीक है, सर हाँ सिंपल बोले। से जानेंगे अनसिमिलरिटी। विषमता या असमानता, जहां पर कई चीजें एक से एक जैसी ना हो, वही बोलता है अनइवनेस। अनइवनेस होता है आपका। ठीक है, मुड़ा हो गया, मुड़ा हो गया, फिर मूड़ी होती है आपकी। ठीक, मूड़ी। ये वन 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 पॉइंट के हैं, इसीलिए इसको वन वन पॉइंट में बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है अतिरिक्त या ज्यादा, जो होता है ना। अतिरिक्त का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अतिरिक्त मतलब कोई भी अपनी मात्रा से ज्यादा होती है, उसको मूड़ी बोलते हैं। ठीक, इसी में जस्ट इन टाइम में ही पोका योके भी होता है आपका। ठीक है ना, जस्ट इन टाइम में ही पोका योके पूछते हैं। ठीक, तो पोका योके का मतलब क्या होता है? फुल प्रूफ जो हो। क्या हो जाएगा? फुल प्रूफ। ठीक, फुल प्रूफ जो हो आपका, ये फुल प्रूफ होता है आपका। दिख रहा है यहां तक? ठीक, फुल सर प्रूफ ये होता है आपका। फुल सर ये फुल प्रूफ है या फुल प्रूफ? फुल प्रूफ है आपका, एफ डबल ओ एल, फुल। फुल प्रूफ। फुल फुल फुल, प्रूफ हाँ है। फुल प्रूफ है आपका। जिसमें क्या होता है, मशीनों और तरीकों को, गलतियों को रोका जा सके, चीजों को पूरा पूरा आपका ये होता है आपका। ठीक, मतलब कि ये फुल प्रूफ होता है। फुल प्रूफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि फुल प्रूफ जो है मॉडल कौन सा है, तो पोका योके को ही बोलते, फुल प्रूफ मॉडल बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर सर हाँ बोले।
सर इन सबको एक एक बार डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। क्या कर दे? सर इन सब का एक बार एक्सप्लेन कर दें यूज। ओके ओके, हाँ सर कर दीजिए ठीक सर। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है जस्ट इन टाइम की और पोकायोकी की बात करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट हमको जस्ट इन टाइम में हमें याद रखना है कि जिट जिसको बोलते हैं, जस्ट इन टाइम मतलब टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो तीनों की बचत करता हो वो आपका जस्ट इन टाइम है। फिर पोकायोके की बात करते हैं। पोकायोके कहता है जहां पर जीरो डिफेक्ट हो, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश ना हो, वो कहता है। फिर इसमें वर्डिंग यूज करी जाती है जिसमें जो है इसको सिंगो ने यूज किया था, इसको टोयोटा कंपनी ने 1970 में यूज किया था। लेकिन इन लोगों ने अपने कंपनी में कुछ चीजों को लगा रखा था, कुछ टूल्स को लगा रखा था, कुछ ऐसे उपकरण को लगा रखा था जो किसी भी कमी या किसी भी कोई प्रोडक्ट खराब जा रहा हो मशीन में या पैकिंग में, तो वो बताने का काम करे। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने एंडम को यूज किया। एंडम क्या होता है? एंडम एक ऐसी विषय वस्तु होती है जहां मुसीबत आने पर रेड लाइट जल जाती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आजकल जितने भी बड़े मॉल्स होते हैं या आपका कोई घर ऐसा बना होता है, वहां पर अगर धुआं अगर जरा सा भी निकलता है तो वहां पर लाइट लगी होती है कि धुआं जैसे ही उनके उसके अंदर जाएगा तुरंत वो हॉर्न सायरन बजने लगेगा या रेड लाइट जल जाएगी। उसी प्रकार इन लोगों ने अपनी कंपनियों में भी कोई प्रोडक्ट जब किसी चीज में पैकिंग में या कहीं पर भी जाता है तो एंडन एक ऐसा जो था टूल था जो उसकी प्रॉब्लम को जैसे ही वो पता चलता था तो वो एक रेड लाइट के माध्यम से बता देता। तो मतलब इसको बोलते इमीडिएटली लाइट सिग्नल के रूप में ये इसको यूज किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने जिकोडा को यूज किया। जिकोडा क्या था? जिकोडा एक ऐसी विषय वस्तु थी जिसमें जो है मशीन अपने आप जो है कमियों को दूर करने लगे। अपनी कमियों मतलब मशीन क्या करता था, कोई भी प्रोडक्ट आता था, प्रोडक्ट को अपनी शेपिंग में लाकर जो है उसको ढाल देता था। उसके अंदर जो जो छोटी मोटी कमियां रहती थी उन कमियों को भी हटा देता था, वो क्लियर कर देता था। तो वो जिकोडा का काम था। जिकोडा का काम क्या था? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट चाहे जैसा प्रोडक्ट आए, जैसे वो प्रोडक्ट जो है उस मशीन के पास आएगा, वो मशीन अपने आकार में अपने फ्रेम में उसको सेट कर लेगी। तो ये जिकोडा का काम था कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट काम था। फिर आता है इसका मुड़ा। मुड़ा का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट। मुड़ा का मतलब अपशिष्ट। जैसे मुड़ा में अब ये चीजें थी, मुड़ा में क्या था, कोई भी पदार्थ या कोई भी प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट में जो भी खराब चीजें होती है, जैसे मान लो पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करते समय किसी की झालर निकला है, किसी के कुछ निकला है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही। हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीजें थी। तो उसमें क्या होता था कि वो अपनी शेप में बदल के उसमें जो छोटी मोटी कमियां रहती उन कमियों को निकालने का काम करता था। और मुरा क्या करता था? मुरा जो है हेलो हेलो, जी सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है, चलो ठीक है। अगर जैसे कट जाएगा ना तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कोई कर देना ना, तो इधर नेटवर्क इशू कर रहा है इधर मोबाइल में। तो यहाँ पर इतना मुड़ा हो गया। मुड़ा के बाद हम मुरा की बात करें। मुरा में क्या होता है कि वो जो भी अनबैलेंस चीजें होती हैं, विषम चीजें होती हैं, जो भी प्रोडक्ट अलग अलग जो दिखाई देते हैं, उन सब चीजों को वहां पर वो पूरा अलग करने का काम करता है। जैसे एक ही शेप में सब चीजें जानी चाहिए ना। मुरा में क्या होता है? अनइवनेस होता है, इसमें विषमताएं होती। विषमताओं का मतलब क्या होता है कि कई प्रोडक्ट जब एक ही साथ एक ही सीरीज में एक ही जैसे होने चाहिए, लेकिन जब वो एक जैसे नहीं आते हैं तो मुरा क्या करता है? उनको अलग कर देता है। उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो है उनको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग जगह पर भेज देता है। मुरी में क्या होता है? मुरी में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट में जो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं उसको बताने का काम ही करता है। क्या करता है? उसको कि एक्स्ट्रा चीजें उसमें आ गई हैं तो वो बताने का काम ये मुरी करता है। फिर पोकायोके क्या करता है? पोकायोके जो है फुल प्रूफ है आपका। फुल प्रूफ क्या है? फुल प्रूफ
मशीनों, फुल प्रूफ मशीनें और तरीकों के उत्पादन की गलतियों को रोकना। मतलब फुल प्रूफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कोई भी कमी है उसको पूरी तरीके से बताने का काम, रोकने का काम ये करता है पोकायोकी। ठीक है, पोकायोकी क्या करता है, किसी भी चीज को खराब हो, जो खराब चीजें हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम ये करता है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर ये इतनी चीजें हो गई, बताइए सबको क्लियर हुआ? जी सर। जी शैलवी, नेहा, सबको क्लियर हो गया? सर, बोले तो जी क्लियर है सर। जी सर, क्लियर सर। आवाज आपकी ना बहुत कट कट के आ रही है मेरी तरफ। अच्छा, और सभी को आ रहा सही? जी सर, सही चलो, है। अगर अगर फिर से होता है तो बताइएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पोकायोके की। ठीक ये तो हम लोगों ने बात कर लिया किसका, जस्ट इन टाइम का हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करेंगे पोकायोके की, बात करेंगे। पोकायोके क्या होता है? पोकायोके हम लोगों ने बात करने की, इसमें फुल प्रूफ, जैसा कि आप लोग को बताएं कि पोकायोको को एक अन्य नाम से किस नाम जानते हैं, फुल प्रूफ के नाम से जानते हैं हम। फुल प्रूफ का मतलब होता है जो चीज जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, 100% जो हो, इसको फुल प्रूफ का जापानी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको फुल प्रूफ का जापानी मॉडल भी कहते हैं। इसमें कहता है कि मिस्टेक, फुल प्रूफिंग मिस्टेक, इसमें पूरी की पूरी जितनी भी गलतियां होती हैं सब की सब मिस्टेक जो है फुल प्रूफ मिस्टेकों को खत्म कर दिया जाता है। ठीक, इसमें एक वर्ड आता है आपका, जो एग्जाम में पूछा जाता, में भी पूछा जा सकता होगा आपका, ये आपका DFM/A। ठीक, DFM/A, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, DFA का, DFMA का मतलब होता है आपका डिजाइन, लिख लीजिएगा, डिजाइन फॉर, ठीक, डिजाइन फॉर, ठीक है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ठीक, देखिएगा मेनू, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी ऑब्लिक ए का मतलब क्या होता है आपका, ए का मतलब यहाँ पर आप लिख लेंगे, ए, ए का मतलब होता है आपका असेंबली। क्या होता है? असेंबली। ठीक है, असेंबली होता है आपका। ठीक, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, ये गलती के तरीके से प्रमाणित करना विनिर्माण क्षमता या असेंबली होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कहते हैं कि कोई भी जो डिजाइन, मतलब कहते हैं डिजाइन और उसकी निर्माण की प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रमाणित करना, विनिर्माण करना, या इन सब चीजों के प्रमुख तत्वों के बारे में बताता है। DFMA का मतलब होता है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। ठीक है ना, डिजाइन के निर्माण में जो भी, डिजाइन के निर्माण में जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब चीजों को बताने का काम करता है। इसको फुल प्रूफ के नाम से भी जानते हैं। कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं, मिस्टेक प्रूफिंग इज आल्सो अ की एलिमेंट ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। मतलब कि ये क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करता है कि उत्पादकता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए गलती प्रूफिंग भी एक प्रमुख तत्व है। ठीक ना, क्या है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए भी मिस्टेक प्रूफिंग एक जो है बहुत बड़ा काम करता है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या थी, इसमें कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू मिस्टेक प्रूफिंग। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक प्रूफिंग की बात कर रहा है। ठीक,
मिस्टेक प्रूफिंग में क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए, कि मिस्टेक प्रूफिंग के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने 4 चीजों के बारे में बताया। सबसे पहले अटेंशन बताया है, ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइएगा अटेंशन। ठीक, अटेंशन के बाद फिर इन्होंने क्या बताया, अटेंशन के बाद परसेप्शन बताया है आपका, क्या बताया है, परसेप्शन है आपका। परसेप्शन के बाद फिर आपका क्या आता है, परसेप्शन के बाद मेमोरी आती है आपकी, मेमोरी आती है। मेमोरी के बाद फिर आपका क्या आता है, मेमोरी के बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग आती है आपकी। आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी सर आ रही है। ओके ओके। ये लॉजिकल रीजनिंग होती है। अब इसको हिंदी में भी लिख लेंगे, इसको बोलते हैं ध्यान। ठीक, ध्यान होता है। दूसरा क्या होती है, परसेप्शन, प्रत्यक्ष धारणा होती है या प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, फिर मेमोरी आपकी स्मृति होती है, स्मृति। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, तार्किक विचार बोलते हैं। ठीक, तार्किक विचार होता है आपका। सर। हाँ बोले। हेलो। हाँ बोले। सर ये जो और एक 2 टर्म था, सोजिनिका एंड सोइकुकू, उन दोनों को तो आपको डिस्कस नहीं किया। कौन सा, किसमें? जीत जीत में था, जो जस्टिन टाइम में था, सोइकुकू एंड हाँ, सोजिंका। सोजिंका और सोई कुफू, उसको भी डिस्कस कर यस। लेते हैं। हाँ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जी सर। इतना लिख लो, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको भी। ठीक, उसको भी अभी कर देते हैं। पहले इसका नोट कर लो, फिर उसके बाद हम उसको भी कर देते हैं अभी ना, तुरंत कर देते हैं। ये नोट कर लिया हो गया पूरा? सर। बताइए, पूरा पूरा नोट कर लिया सब लोगों ने? हो गया सर। ठीक, तो जी ये सर, नोट कर लीजिए। मिस्टेक प्रूफिंग जो है, कंट्रीब्यूटिंग टू मिस्टेक प्रूफिंग वाला जब आएगा, इसको भी ध्यान रखना है ना सबको। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे क्या आता है, अटेंशन। अटेंशन में आपका अटेंशन आएगा, फिर परसेप्शन आएगी, मेमोरी आएगी, फिर लॉजिकल रीजनिंग आपका आएगा लास्ट में। ठीक, ये आपका इतने स्टेप यहाँ पर देता है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ और भी है, सोजिंका, सोजिंका और सर। सोई कुफू, सोजिंका और सोई कोफू के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसको साफ कर दें, हेलो। इतना जो लिखा है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये मिस्टेक प्रूफिंग का यूज कब करते हैं? मिस्टेक प्रूफिंग का यूज कब करते हैं, मिस्टेक प्रूफिंग का जब आप प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, तो उसमें मिस्टेक क्या क्या चीजें आपको, मिस्टेक प्रूफिंग मतलब गलतियों को कैसे हम सिद्ध कर मतलब ये सकते हैं। कॉज तो है। उसमें सबसे पहले अटेंशन हो जाएगा, सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान के बाद हमको परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है सीधे सीधे हम ये उसमें जो है इंकलकेट करेंगे, सीधे हम उससे जुड़ के उसमें चीजों को देखेंगे यहाँ पर कि सर। क्या चीजें कमी रह गई उसमें। ठीक, हाँ बोलिए। सर मतलब ये प्रोसेस है, कॉज नहीं है। हाँ, प्रोसेस है ये, एक तरह की मिस्टेक प्रूफिंग। आप कैसे करोगे, तो मिस्टेक प्रूफिंग के लिए सबसे पहले आपको अटेंशन देना पड़ेगा। कोई भी चीज आपके सामने आएगी, फिर परसेप्शन को मतलब उसको सही तरीके से देखना है, फिर इसके बाद मेमोरी अपने माइंड में उसको सेट करना है, फिर लॉजिक लगाना है कि क्या इसमें कमी है आपका, है ना। तो ये काम बताता है करने का। ठीक है, अब चलते इसको साफ करें, फिर इसके आगे। ठीक, तो अब हम सोजिंका देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सोजिंका आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक, सोजिंका क्या होगा आपका,
एक सोजिंका है और दूसरा आपका क्या है, सोइकुफू है आपका। सोइकुफू, ठीक, ये दो हैं, ये दो आपके और बचे थे। इसका क्या मतलब होता है, सोजिंका का मतलब क्या होता है कि उत्पादन में परिवर्तन और विभिन्न तरीके के मशीनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी कार्यबल हो सकता है। मतलब कहता है कि ए वर्क फोर्स, कहता है कि ए वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आ रही है, बोलिए। ओके, कहता है इसमें, कहता है कि ए वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल एनाउ टू टू कॉप विथ चेंज, विच चेंज इन प्रोडक्शन एंड यूजिंग डिफरेंट मशीन्स। मतलब कहता है कि अलग अलग मशीनों से जो हम काम, मतलब तो उत्पादकता, कोई भी प्रोडक्ट बनाए हम, तो प्रोडक्ट बनाने में हमें अनेक मशीनों का जो हम प्रयोग कर सकते हो उन चीजों को करने में, तो वही आपका सोइजिंका है। सोइजिंका कुल मिला के कहता है कि इन्वायरमेंट जो होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल की बात करता है। इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल, ठीक, इन्वायरमेंट कैसा हो, इन्वायरमेंट हमारा फ्लेक्सिबल हो, मतलब वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्क, एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में ये इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है, एग्जाम में आएगा वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल। कहां पर बताता है, वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल, ठीक, तो ये याद रखना है आपको। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबल की बात सोइजिंका करता है, जिसमें कहता है किसी भी चीज को हम किसी भी तरीके से करें तो करते समय वहां पर हमें जो है किसी भी चीज का प्रॉब्लम ना हो, हम किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक ना, वो ये कहता है यहाँ पर आप बात, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट सोइकुफू क्या होता है, सोइकुफू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोइकुफू को हम कह सकते हैं थिंकिंग क्रिएटिविटी, ठीक है, अलग सोचना, अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से सोचना, ठीक है ना, क्या कहता है, थिंकिंग, ठीक, थिंकिंग क्रिएटिवली, क्रिएटिवली, ठीक, थिंकिंग क्रिएटिवली होती है यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी चीजें, ठीक है ना। यहाँ पर थिंकिंग के बारे में कहता है थिंकिंग क्रिएटिवली हैविंग इन्वेंशन आइडियाज, ठीक है ना, यहाँ पे रचनात्मक रूप से चीजों को सोचने समझने के बारे में बताने का ये प्रयास करता है आपका। क्लियर है, यहाँ पर इतने पॉइंट बताइए, जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या चीजें हैं यहाँ पर, क्या चीजें नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें इतनी है आपकी। मेथोडोलॉजी के हम अगर हम यूज करेंगे तो इसमें मेथोडोलॉजी अगर इसमें देखेंगे कि फुल प्रूफिंग है, तो इसमें मेथड कौन कौन से, मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसी चीज को, आइडेंटिफाई करके जो है उसमें वर्क स्टेशन, उसमें चीजों को सोचेंगे कैसे करना है, फिर जीरो, कैसे हम जीरो डिफेक्ट उसमें लाएं और उसको कैसे और लोगों के लिए यूज करने के लिए हम बना सके, तो ये पूरा का पूरा काम पोकायोके करता है आपका। क्लियर, पोकायोके पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट हमें प्रेजेंट करता है कि किसी भी समस्या को हम किस तरीके से सॉल्व कर सके हम लोग। जस्ट इन टाइम पोकायोके हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में से क्वेश्चन आपका आया था, आपका डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इंटरनल कॉस्ट क्या होता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, तो वो सब चीजों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होती है, उससे संबंधित जो आपके आते हैं, उससे भी संबंधित हम लोग चीजों को देखेंगे। तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रेफरेंशियल कॉस्ट और एक्सटर्नल प्रेफरेंशियल कॉस्ट, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई चीजों को लेकर। तब तक के लिए सभी को जय।